नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का। दोस्तों, जुलाई का महीना शुरू हो गया है। जुलाई के महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर होंगे और आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सभी गोचर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले होंगे। कुंभ राशि वाले जातक अभी शनि की 7.5 के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं। अंतिम चरण होता है तीसरा चरण, यानी 7.5 के अंतिम फेज से आप निकल रहे हैं और इसी वक्त 13 जुलाई से शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। लगभग 5 महीने के लिए, यानी 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे। शनि के वक्र होने का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों पर। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर होंगे, उसका भी प्रभाव जुलाई के महीने में आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों पर देखने को मिलेगा। जैसे कि सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई को सूर्य देव आपके 5वें भाव से निकलकर, यानी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वो बुधादित्य योग बनाएंगे आपके 6ठे भाव में। 28 जुलाई को मंगल केतु की युति समाप्त हो जाएगी, यानी अंगारक योग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मंगल आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे आपके 8वें भाव में, यानी कि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शुक्र, जो कि आपकी राशि के लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक ग्रह है, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो 26 जुलाई तक तो आपके 4थे भाव में रहेंगे, केंद्र भाव में रहेंगे। बहुत अच्छी परिस्थिति है शुक्र की। लेकिन 26 जुलाई को शुक्र देव का भी गोचर होगा और शुक्र आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर नवम पंचम का योग बनेगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, अति लाभकारी माना जाता है और एक तरह का राजयोग बनाता है। तो इन सभी चीजों का भी असर आपकी राशि पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एक तो 7.5 चल रही है, ऊपर से शनि देव वक्री हो रहे हैं, अब तो हमारी खैर नहीं, शनि देव हमारी वाट लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातक ये क्यों भूल जाते हैं कि शनि उनकी राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। बहुत प्रिय है कुंभ राशि शनिदेव को, बहुत कंफर्टेबल होते हैं शनिदेव कुंभ राशि में। इसीलिए 7.5 जैसे कठिन फेज में भी आपको उतना कष्ट नहीं देते जितना और राशियों को देते हैं। उतनी परीक्षा आपकी नहीं लेते जितनी और राशियों की लेते हैं 7.5 के दौरान। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है दोस्तों जिसमें शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो बाकी ग्रहों की परिस्थितियां भी देखनी जरूरी होती है दोस्तों। इसके अलावा आपकी महादशा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, इस पर भी आपके जीवन में जो परिणाम आपको मिल रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। शनि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है, आपके पहले भाव के स्वामी हैं, तो आपको आमूमन अच्छे परिणाम देते हैं। हाँ, 7.5 में थोड़ी सी परीक्षा आपकी जरूर लेते हैं, लेकिन 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है आपका। शनि जब वक्री होंगे तो यहाँ पर आपने अभी तक जो भी काम किए हैं, आपने अपने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे काम किए हैं का हिसाब किताब शनि देव करेंगे। तो अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो शनि देव इस वक्र अवस्था में भी आपके लिए बहुत कुछ करके जाते हैं, आपको बहुत कुछ देके जाते हैं। शनि के वक्री होने से इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत कुंभ राशि वाले लोगों को नहीं है। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की, तो राहु आपके पहले भाव में है। वैसे तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या तो आपको नहीं रहेगी, लेकिन स्ट्रेस रह सकता है, एंजाइटी रह सकती है, कंफ्यूजन रह सकती है, आप बेवजह भी परेशान रह सकते हैं, आप कुछ ऐसी चिंताओं को लेकर परेशान रह सकते हैं जो कि है ही नहीं। आप किसी अनजानी चिंता से परेशान रह सकते हैं, फियर रह सकता है, भय रह सकता है आपको किसी बात को लेकर। इस तरह की परेशानियां आपको ज्यादा रह सकती है। फिजिकल प्रॉब्लम आपको उतनी नहीं रहेगी जितनी आपको मेंटल प्रॉब्लम रहेगी। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, क्योंकि राहु जो है इसी तरह की परेशानी देते हैं। बात करें आपके नौकरी और व्यवसाय की, तो आपके 10वें भाव के कारक है मंगल देव।
मंगल ऐसे तो आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, आपके 7वें भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है मंगल के लिए ये, लेकिन केतु के साथ बैठकर अंगारक योग बना रहे हैं। मंगल और केतु की ये परिस्थिति कहीं ना कहीं नौकरी में बदलाव की तरफ इशारा करती है। आप या तो जॉब चेंज कर सकते हैं, नौकरी चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका तबादला हो सकता है। इस तरह के बदलाव आपको 28 जून तक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि जहां आप काम करते हैं वहां सैलरी को लेकर या फिर काम के बोझ को लेकर आप कुछ ज्यादा परेशान रह सकते हैं, जिस वजह से भी आप जॉब चेंज करने की सोच सकते हैं। तो जॉब चेंज करने की परिस्थिति आपकी बन रही है 28 जुलाई तक। हो सकता है कि आप नई नौकरी में चले जाएं पुरानी नौकरी को छोड़कर, क्योंकि केतु जो है वो एक चीज से डिटैच करके आपको दूसरी चीज से जोड़ने का काम करते हैं। जॉब स्विच करना पड़ सकता है या फिर आपका तबादला हो सकता है। व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापारियों के लिए वैसे तो मंगल की ये परिस्थिति अच्छी है। खासकर ऐसे व्यापारी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यापार करते हैं उनके लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि केतु मंगल के साथ है तो आपको आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल जाए, क्योंकि केतु आपको डिटैच करते हैं। केतु कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपको अलग करवाने का काम करते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको किसी तरह का नुकसान हो जाए या फिर उनसे धोखा वगैरह मिल जाए। इस तरह की संभावना मंगल केतु की युति आपके 7वें भाव में बैठकर बना देती है, क्योंकि 7वां भाव ऐसे भी पार्टनरशिप का होता है, आपके डेली वेजेस का होता है। इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर मार्केट के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जो कि अभी तक अस्त चल रहे थे वो जुलाई में उदित हो जाएंगे। बृहस्पति आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और फिलहाल वो आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। ये दोनों ही भाव इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है, आपको इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले लाभ से जुड़ा होता है। तो जैसे ही बृहस्पति उदित होंगे शेयर बाजार में एक रौनक आ सकती है। अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो मंगल और केतु दोनों ही आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। ये परिस्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जा सकती दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा सकते हैं। आपके मैरिड लाइफ में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके और आपके स्पाउस के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमी हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आपके और आपके स्पाउस के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती है, डिस्प्यूट बढ़ सकता है, आपके झगड़े मसले बढ़ सकते हैं। तो अपने मैरिड लाइफ में जहां तक हो सके अपने स्पाउस से खुद बात करने की कोशिश करें। किसी और को मीडिएटर अगर आप बनाते हैं तो हो सकता है कि वो आपका काम बनाने के बजाय और ज्यादा बिगाड़ दे। प्रेमी जोड़ों को भी जुलाई के महीने में अपने रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके 5वें भाव के कारक बुध हैं। बुध आपके 6ठे भाव में रहेंगे पूरे ही जुलाई के महीने। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए कठिन हो सकते हैं, आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में ईगो बैटल भी रह सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 5वें भाव में ही है और 16 जुलाई तक वो वहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ईगो बैटल चल सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि सूर्य जो है वो ईगो देते हैं, वो अहम देते हैं। तो कोशिश करें अपने लव रिलेशनशिप में ईगो को ना आने दें। विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, खासकर 16 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य आपके 5वें भाव में ही रहेंगे। सूर्य जब 5वें भाव में रहेंगे तो विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थी कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ाई की है उसके अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो हो सकता है जिस तरह के परिणाम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको इस महीने देखने को मिल जाए, क्योंकि शनि भी वक्री हो रहे हैं और शनि आपके पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको देंगे। तो अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके रिजल्ट आपको चौंका सकते हैं, आपके परिणाम आपको चौंका सकते हैं। बात करें आपके मकान वाहन की, आपकी सुख सुविधाओं की, तो दोस्तों शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है जुलाई के महीने में। शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि वृषभ राशि में आपके 4थे भाव में रहेंगे। ये स्थिति शुक्र की आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके केंद्र में अपनी ही राशि में रहेंगे। तो आप नया मकान खरीद सकते हैं, मकान की डील फाइनल कर सकते हैं,
प्रॉपर्टी लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, 26 जुलाई तक का समय। वाहन लेने की भी अगर आप सोच रहे हैं तो 26 जुलाई तक हो सकता है कि आप अपना नया वाहन खरीद लें। माता पिता का सहयोग आपको मिल सकता है जुलाई के महीने में। पुराने दोस्तों से, पुराने मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है जुलाई के महीने में, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो आपके बचपन के दोस्तों का भी होता है। तो आप किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं। साढ़े साथी की इस दौर में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है शुक्रदेव और केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुक्र आपके 9वें भाव के भी स्वामी है। 9वां भाव आपके भाग्य का होता है। जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके फजूल के खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों में आपको खर्च करना पड़ सकता है जो आप शायद ना करना चाहें लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ेगी। तो आपके बेवजह के खर्चे जो हैं वो जुलाई के महीने में बढ़ सकते हैं, 13 जुलाई के बाद। इसके अलावा दोस्तों, जब शनि वक्री होंगे तो आपको आपके परिवार के लोगों का असली चेहरा देखने को मिल सकता है। यानी जो रियल फेस है आपके कुटुंब का, आपके नजदीकी रिश्तेदारों का, वो आपके सामने आ सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, शनि आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं, आपको यथार्थ दिखाते हैं। भले ही आपको उन चीजों से थोड़ी तकलीफ हो लेकिन सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं शनिदेव, खासकर जब वो वक्रावस्था में होते हैं। तो आपके नजदीकी रिश्तेदारों का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। अगर वो अच्छे हैं तो अच्छा चेहरा आ सकता है, अगर वो आपके साथ अच्छे नहीं है तो उनका जो रियल फेस है वो इन 5 महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप किस तरह का नया काम शुरू करना चाह रहे थे, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे लेकिन अभी तक सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे, तो 13 जुलाई के बाद आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही शनि वक्री होंगे आपके पहले किए गए प्लानिंग्स को, आपके पहले किए गए इन्वेस्टमेंट को धरातल पर लाने का काम करेंगे। जिसकी प्लानिंग आप बहुत दिनों से करते आ रहे थे उस काम को अब आप 13 जुलाई के बाद शुरू कर पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा दोस्तों, आपने पिछले समय में जो कुछ भी किया है उन सभी का फल देने का काम करते हैं शनिदेव। तो अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस तरह की प्लानिंग आपने कर रखी है, आपने फंड जुटा रखा है लेकिन काम नहीं शुरू कर पा रहे थे, तो अब आप वो काम शुरू कर पाएंगे जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे। ऐसे भी शनि कर्म करने वाले लोगों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने काम को करता ही रहता है, अंततः उस व्यक्ति को शनि वो सब कुछ देते हैं जो वो डिजर्व करता है। आप जो भी डिजर्व करते हैं शनि आपको वो जरूर देते हैं। शनि डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं, देरी करते हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्मों का फल शनि आपको जरूर देते हैं। उपाय की बात की जाए दोस्तों तो शनि के बीज मंत्र का जाप करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। अगर आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल डालना ना भूले दोस्तों। उस जल में आप थोड़ी सी मिश्री मिला दें, इससे आपके शुक्र भी जो है वो मजबूत हो जाएंगे और शनि भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जुलाई के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।